प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम हमेशा हर बार आपको कुछ प्रेरणा देने वाली, युवाओं में, समाज में जागरूकता लाने वाली बातों, कहानियों और प्रेरक प्रसंगों को लेकर हम आपसे मिलते हैं। मौत जीवन का अकाट्य सत्य है। अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, आदमी हो या औरत हो, सबको एक न एक दिन मरना है। मौत का समय तय नहीं है। मौत किस स्थल पर होगी ये भी तय नहीं है। मौत किन कारण या किन वजह से होगी ये भी तय नहीं है। लेकिन मौत एक न एक दिन प्रति व्यक्ति के जीवन में घटित होती है। एक बार हुआ यूं कि एक गांव में एक महिला रहती थी। उस महिला के एक इकलौता ही पुत्र था। वो पुत्र कहीं पर जंगल में खेल रहा था और सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। तो फिर वो गांव में आए और गांव में सब जगह इधर उधर सब जगह वैद्य, हकीम, डॉक्टरों के पास में जाने लगी। कहीं पर भी कोई इलाज नहीं हुआ और सांप के डसने से उस लड़की की मौत हो गई। अब ऐसी स्थिति में उस महिला का इकलौता पुत्र और सबसे लाडला इकलौता पुत्र और माँ जैसी ममता, तो वो बहुत सीखने लगी, सिसकने लगी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। जब चारों तरफ वेद हकीमों के पास में गई तो कहीं पर भी उसका इलाज भी नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। ऐसी स्थिति में वो दर दर भटक रही थी कि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति मेरे इस पुत्र को फिर से जिंदा कर दे। तभी ग्रामवासियों ने बताया कि पास के ही गांव में आत्मज्ञानी महान संत गौतम बुद्ध आए हुए हैं। अगर तुम उसके पास में जाओ तो हो सकता है वो बड़े पहुंचे हुए आत्मज्ञानी संत है, वही तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो महिला दौड़ी भागी गई और गौतम बुद्ध के चरणों में प्रार्थना की कि मेरा इकलौता पुत्र है और सांप के डसने से इसकी मौत हो चुकी है, अभी आप इसे किसी भी रूप में जिंदा कर लो। गौतम बुद्ध ने माँ की ममता का करुणामयी हृदय देखा, उसकी विवशता को देखा और वो ऐसे समझाते तो समझती भी नहीं। उसने कहा कि तुम गांव में जाओ और गांव में जाकर हर घर से एक एक चुटकी नमक लेकर आओ। लेकिन ध्यान रहे कि नमक उसी घर से लाना जिस घर में किसी भी बच्चे, बूढ़े, छोटे, किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई हो। उस समय वो महिला आनन फानन में दौड़ती भागती गांव में गई और ज्यों ही जाकर पहले घर में पूछा कि मुझे चुटकी भर नमक दे दो, मेरे बच्चे को जिंदा करना है। तो वहाँ पर उस घर में से नमक लेकर चुटकी भर नमक देने से भला कौन मना करेगा। तो चुटकी भर नमक दिया और उसके बाद में जब उसने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में मौत हो चुकी है, तो उसने कहा कि हमारे घर में हमारे दादाजी की मौत हो चुकी है। तो उस घर को भी छोड़ दिया। फिर दूसरे घर में गई। दूसरे घर में पहले चुटकी भर नमक लिया और फिर पूछा कि क्या तुम्हारे घर में मौत हो चुकी है, तो उसने कहा कि हमारी माँ की मौत हो चुकी है। फिर तीसरे घर में गई। तीसरे घर में भी चुटकी भर नमक लिया और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मौत हो चुकी है, तो उसने कहा कि हमारा लड़का ज्यों ही जन्म लिया और जन्म के दौरान ही तुरंत मौत हो चुकी है। इसके बाद में चौथे घर में गई तो वहाँ पर भी देखा तो हर घर में किसी न किसी की मौत हो चुकी थी। यानी कि पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की भी मौत नहीं हुई हो। ऐसी स्थिति में वो महिला दौड़ती भागती आई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गई और उसने कहा कि मुझे पूरे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें वो ऐसा घर हो जहाँ पर किसी भी बच्चे की, बूढ़े की ये मौत नहीं हुई हो। यानी कि वो महिला जिंदगी के वास्तविक, असली और आखिरी कड़वे सच को समझ गई थी कि दुनिया में कोई पहले मरता है या कोई बाद में मरता है, लेकिन मौत सभी की एक न एक दिन तय है। जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सत्य है
इस रहस्य को हम समझें, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है और परिवर्तनशील भी है। ऐसी स्थिति में हमें परमपिता परमात्मा ने जो भी जितना भी जीवन दिया है उसे बड़े ही आनंद उत्साह के साथ में अपना कर्म और कर्तव्य करते हुए वास्तविक और सात्विक पथ पर चलते हुए हम जीवन यापन करें। खुद भी सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे, और जो भी जितना भी ईश्वर ने दिया है कर्म करते हुए उसमें हम आत्मसंतुष्ट रहे और प्रति व्यक्ति को खुशियाँ बांटे और खुद भी खुश रहे। यही जीवन की वास्तविक प्रेरणा भी है और परिभाषा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।